हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग सीरीज में। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है हमने पहले 5 क्वेश्चंस कवर करे थे, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में हम उसके आगे के और क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, उसका आंसर भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आंसर क्या था, किस पैटर्न से सॉल्व किया गया था, और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप जो है रीजनिंग सीरीज की में अलग से प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट से भी जो है ये सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। अब देखिए, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी सीरीज में मैंने आपको चीज़ें क्लियर कही है कि आपको इसको पहचानने के लिए बहुत आसान होता है। बस आपको पहले आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चंस को देखकर कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्लेक्सिबल, रिजिड, तो कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबल और रिजिड में रिलेशन क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लेक्सिबल और रिजिड में रिलेशन क्या है। तो फ्लेक्सिबल अगर हम देखेंगे तो फ्लेक्सिबल कोई चीज़ क्या होती है, जैसे कि कह सकते हो कि किसी भी काम को कोई पर्सन आसानी से कर लेता है, यानी किसी भी काम में कंफर्टेबल होता है, ईजिली कर लेता है। जिसको अगर हम बात करें, इसका अगर हम हिंदी मीनिंग भी बात करें तो जैसे लचीलापन आप कह सकते हैं। और वही अगर हम बात करें रिजिड, रिजिड मतलब एक तरीके से एकदम कठोर के लिए यूज़ करते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लचीलेपन के लिए। रिजिड यूज हो रहा है कठोरपन के लिए। तो ये देखेंगे जो फ्लेक्सिबल है और रिजिड है, इसमें क्या रिलेशन है। फ्लेक्सिबल जो है एंटोनिम है, रिजिड जो है एंटोनिम है फ्लेक्सिबल का। तो ये आपको इजीली देख के पता चल गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो कॉन्फिडेंस का एंटोनिम्स क्या होगा। अब कॉन्फिडेंस आपको पता होना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए जो लोगों में आत्मविश्वास होता है, तो कॉन्फिडेंस एक तरीके से यूज़ किया जाता है आत्मविश्वास के लिए। तो अब आत्मविश्वास का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा, उस काम को करने में क्या करना, डाउट करना। अब डाउट करने को किस किस तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी डाउट करना या फिर संकोच करना कह सकते हैं। तो अब या इंडिफरेंस, ये तो हो ही नहीं सकता। स्केयर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, संकोच करना क्या होता है, डिफेंडेंस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 6 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए लव का अपोजिट क्या लिखा है, हेट। अब लव मतलब आपको पता ही है, ठीक है। अब लव का अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको साफ पता है एंटोनिम। लव मतलब प्यार, हेट मतलब एक तरीके से नफरत। तो यानी लव का अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनिम्स। तो प्राउड का एंटोनिम क्या होगा। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राउड का मतलब क्या होता है। तो प्राउड का मतलब आपको पता होगा, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। तो अगर हम देखें इसके अपोजिट, तो ये तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर हम बात करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो एनालॉजी में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, इजी होते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइट, डार्कनेस, नॉलेज। अब देखिए ये भी काफ़ी आसान है। अब देखिए यहाँ पे लाइट का किससे रिलेशन बनाया है, डार्कनेस से। तो नॉलेज का किससे रिलेशन बनेगा, इग्नोरेंस से। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और ये रिपीट होने वाला भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अब डॉक्टर, पेशेंट। अब हमें देखना है कि डॉक्टर और पेशेंट में क्या रिलेशन है, तभी हम लॉयर का रिलेशन चेक कर पाएंगे। अब डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है। तो लॉयर किसको ट्रीट करेगा, क्या कस्टमर को, नहीं बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बायर नहीं, कंज्यूमर ये भी नहीं हो सकता। लॉयर किसको अपनी सर्विस देगा, लॉयर अपनी सर्विस क्लाइंट को देगा। तो इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम पार्ट 1 का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्ट 1 का होमवर्क क्वेश्चन क्या था। ये तो सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिए थे। होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ये, इसमें आपको मैंने चेक करने को कहा था कि आप इसमें आइडेंटिफाई करिए क्या रिलेशन है। तो आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा, लगभग आप लोगों के आंसर्स जो थे करेक्ट थे, ठीक है सब बच्चों के।
चलिए अब देखते हैं आंसर्स इसका है क्या करेक्ट ऑप्शन। आपको तो पता चली गया, चलिए मैं आपको इसमें करके बता। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन सीरीज में हम कवर कर रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। देखिए मैंने आपको क्लियर बता दिया है, जब भी एनालॉजी सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज के, सबसे पहले आप चेक करना होता है कि प्लस चेक कीजिए। अब प्लस चेक करना ये आपको कैसे पता चलेगा, जब सीरीज में डिफरेंस कम हो। जैसे अब 10 to 12, 12 to 13, 12 to 15, अगर इतना डिफरेंस है, यानी 2 का, 3 का, 10 का भी, कभी कभी 1000 का डिफरेंस भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस खाली कम का होगा, पर अगर डिफरेंस आपको दिख रहा है कि मतलब डिफरेंस कम है, तो सबसे पहले आपको प्लस चेक कीजिए। सेकंड, आपको लग रहा है कि नहीं प्लस तो है ये, लेकिन प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है। प्लस के साथ माइनस किस सिचुएशन में होगा, जब मल्टीपल आएगा। तो यानी मल्टीपल प्लस माइनस किसी भी तरीके का पैटर्न चल सकता है, पर सबसे पहले आपको प्लस चेक करना है, फिर आपको माइनस चेक करना है, और फिर आपको मल्टीपल चेक करना है। माइनस चेक करना है नहीं करना, आप सीरीज देख के ही समझ जाएंगे, लेकिन मल्टीपल चेक करना है। आपको पता है जब डिजिट में गैप ज़्यादा है, तो यानी कहीं ना कहीं क्या होगा, मल्टीपल होगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 10 और 12 और 15। अब देखिए मैंने इसमें आपको बताया 10 + 2 कितना हुआ, 12, 12 आ गया, ठीक है। 12 + 3 कितना हुआ, 15। तो यानी क्या सीरीज बता रही है, सीरीज ये कह रही है कि पहले +2, फिर +3, फिर अगला क्या हुआ होगा, +4। तो हमें चेक करना है कहाँ पर जो है +2, +3, +4 पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यानी हम चेक करते हैं सबसे पहले 21 + 2, तो 21 + 2 कितना होगा, 23। चलिए ये ठीक हो जाएगा। अब 23 + 3 कितना होगा, 26, पर ऑप्शन में क्या है 27, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। 30 में +2 करेंगे 32, 32 में 3 प्लस करेंगे 35, ये ऑप्शन भी नहीं बन रहा। 60 में +2 करेंगे 62, 62 में +3 करेंगे 65, ये ऑप्शन भी नहीं बन रहा। लेकिन 68 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 70, 2 प्लस करेंगे तो, और 70 में 3 प्लस करेंगे तो 73। तो यानी ये हमारा ऑप्शन इसमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक टॉपिक से हम क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस कर लेने हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आपको जितना भी होमवर्क्स दिया गया ये आप क्वेश्चंस करते रहिए। रीजनिंग सीरीज की सीरीज हम कवर कर लेंगे, मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे, और जब तक आप जो है जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो कवर कीजिए, करंट अफेयर्स वाला पार्ट कवर कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है रीजनिंग कर ली। रीजनिंग प्लस पॉइंट होता है मार्क्स स्कोर करने का, जनरल अवेयरनेस एक वाइड एरिया होता है। तो आपको जनरल अवेयरनेस भी सबसे ज़्यादा करनी है, जनरल अवेयरनेस, जीके, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और रीजनिंग पे आपको जिस टॉपिक्स पे ज़्यादा डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे जल्द से जल्द जो है वीडियोस बना दी जाएगी। तो फिलहाल हमने एनालॉजी की स्टार्ट करिए, एक एक करके जो है हम सारे टॉपिक्स पे वर्क करेंगे, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।